के बोलने को, उसकी शाइस्तगी को, उसके रवैये को, उसके अंदाज को, उसके कपड़े पहनने को, उसके खाने पीने के अंदाज को। मैं आज बिल्कुल अल्लाह बात कहूँगा। मेरा ताल्लुक एक गांव से है, गुजरात के गांव से। वो गांव एजुकेशन में अच्छा नहीं है, बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं उस गांव की, और वहाँ से चल के अगर आज तक मैं पहुँचा हूँ तो इसमें सैकड़ों ऐसे लोग मेरे उस्ताद होंगे जिनसे मैंने सीखा। छोटे छोटे काम सीखे, कपड़े आपके सामने पहने मैंने सीखे किसी से। मैं कोई ऐसे ही नहीं जाके बाजार से फैशन के तौर पे ये पहन के आ गया हूँ। मैंने सीखा कि टीचर को मकेशन जूता नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। टीचर को मकेशन नहीं पहनना चाहिए, टीचर को लेसेस वाले जूते पहनने चाहिए। ठीक है जी, मेल टीचर की बात कर रहा हूँ। मैंने सीखा है कि टीचर को जोगर नहीं पहनने चाहिए। मैंने सीखा है कि टीचर को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। मैंने सीखा है कि टीचर को ड्रेस शर्ट पहननी चाहिए। मैंने सीखा है कि टीचर की जो टाई का कलर है वो डार्क होना चाहिए। मैंने सीखा है कि कभी भी आपने सबज, जामनी, नीला, पीला कोट नहीं पहनना। जब आपने पहनना है आपने डार्क ग्रे पहनना है, ब्लू डार्क पहनना है, या आपने ब्लैक पहनना है, या आपने कह लीजिए नेवी ब्लू पहनना है। ये आपने, मैंने टीचर का लिबास है। जब भी आपने शर्ट पहननी लाइट कलर की पहननी, कभी डार्क शर्ट नहीं पहननी। ये कहाँ से सीखा है? ये इतनी दुनिया से मिल मिल के पढ़ पढ़ के सीखा है। मैंने सीखा शलवार कमीज पहननी है तो वेस्ट कोट पहननी चाहिए। अगर कोट पहनना है फिर ड्रेस कोट ना पहने, फिर उस सीजन का जो उस मौसम से बचने के लिए कोट है वो पहनना चाहिए। मसलन ये कोट, अगर जो ड्रेस का कोट है, ये शलवार कमीज के ऊपर पहन लूंगा, शख्सियत नीचे चली जाएगी मेरी। अच्छा, मैंने कैसे सीखा है? टीचर, जुमला सुनिएगा, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। इन्फ्लुएंशियल, असर डाल, मुतासर करने वाले। टीचर कौन है जी? एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। अगर उसकी पर्सनैलिटी में इन्फ्लुएंस है ही नहीं, वो कैसे इन्फ्लुएंस देगा? उसमें मुतासर करने की सलाहियत ही नहीं है, उसको मुतासर करना नहीं आता। फैशन की बात नहीं कर रहा, बार बार ये कहूंगा, फैशन इज अनदर थिंग। यहां पर बात करूं ऐसा ड्रेस जो टीचर को जेब दे, डिसेंट लगे, मुहज्जब लगे, और लगे कि इसके पास इल्म है, इस लिबास में, इस शख्सियत के पास इल्म है, लगे तो सही ना। लेकिन अगर लगता ही नहीं है, क्या खत्म हो गया? क्या समझे आप? हाँ, कर दिया। मुझे आपसे कहना सिर्फ ये है कि जिंदगी में लोगों के जो फेंके हुए या बनाए हुए असूल हैं वो पढ़ने चाहिए, पर उनको हिर्ज़े जान नहीं बनाना चाहिए। वो आपके लिए नहीं होते। आपको अपने असूल खुद बनाने चाहिए, आपको अपने कामयाबी के रास्ते खुद निकालने चाहिए। आपको अपने मौसमों के एतबार से, आपको अपने हालात के एतबार से, आपको अपने लोगों के एतबार से जो पैराडाइम्स हैं वो भी तय करने चाहिए, और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी तय करने चाहिए। उस पर मोहर किसी और की नहीं लगी होनी चाहिए। देखिए एंथनी रॉबिन्स हो या जितने बाद में लिखने वाले हैं, नेपोलियन हिल हो, थिंक एंड ग्रो रिच वाले, इन्होंने कुछ असूल दिए, कुछ ज़वाबित दिए, वो उनके लिहाज से दुरुस्त थे। उनकी सोसाइटी हमसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की तरजीहात और हैं, वहाँ के काम के तरीके और हैं, वहाँ के तरक्की की मंजिलें और लेडर बिल्कुल और तरह के हैं। वहाँ लोगों का टेम्परामेंट और तरह का है। वहाँ वक्त खुदा है। हमारे पास ज़ाया करने के लिए सबसे शानदार और आसान चीज़ ही वक्त होता है। आप कभी गौर कीजिए, हमारे लोगों ने बताना शुरू किया कि तरक्की करनी है तो मुशक्क़त करो, मेहनत करो, और फिर साथ ये कहा कि जो सुबह 9 से 4 तक काम करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। ओके, ये कसूल है, अमेरिका का है। तो इसका मतलब हुआ कि फिर 9 से 4 तक कामयाबी नहीं है तो फिर अगले सुबह 4 तक काम किया जाए। दूसरा असूल ये था कि जो लोग उतना काम करते हैं जितनी उनको तनख्वाह मिलती है वो भी कभी तरक्की नहीं कर सकते। तीसरा असूल हमको ये बताया जाता था कि मुलाजिम पेशा आदमी कभी करोड़पति नहीं बन सकता। अच्छा, बताने वालों का जो हमारे यहाँ अब भी यही बिलीव है, पर अमेरिका में तो वो जो इंडिया के बिचाई साहब हैं या पिचाई साहब हैं जो इस वक्त गूगल के सरबराह हैं, करोड़ में नहीं ले रहे हैं। उनकी तनख्वाह तो उससे कहीं ज़्यादा, 200 करोड़ के करीब उनकी तनख्वाह है। दुनिया के हर बड़ी कंपनी में जो तनख्वाह लेने वाले हैं उन्होंने वो सब असूल तोड़ दिए कि थिंक लाइक ए CEO, लिव लाइक ए CEO। अरे बाबा, आप उस जैसा, वो 9 फुट 6 फुट का है, आपका कद छोटा है, अब वो जो वो पहनता है आपको सूट नहीं करेगा। जो वो करता है उसकी एजुकेशन और है। सो आपको अपने लिहाज से
सोचना चाहिए। जो काम आप करते हो, जो दरख्त आप हो, आप पे फल कौन से लगने हैं। आप आम का दरख्त हो तो आप पे किन्नों कैसे लग सकते हैं, आप पे बेर कैसे लग सकते हैं। अपने आप को पहचानना बहुत लाजिम है, अपने आप को जानना बहुत लाजिम है, आंकना और देखना चाहिए, और फिर अपने लिए ऐसा स्मार्ट रास्ता, स्मार्ट असूल बनाने चाहिए जो उनकी ज़िंदगी के लिए लाजिम हो। हम चाइनीज़ नहीं खा सकते, हम थाई सूप भी नहीं पी सकते, हम वो जो वलंदेजी खाने वो भी नहीं, फीके फुक किस्म के होते हैं, उनको देख के हम कैसे अपने मुंह के जायके ख़राब कर लें। तो मुशक्कती लोगों को देख देख के परेशान मत हों, अपने लिए रास्ता वो ढूंढें जिसमें कामयाबी वो सामने नज़र आ रही हो, और आप बाकियों से तेज़ भागते हुए वहाँ तक पहुँचें। वो कामयाबी आप ही के लिए है, वो मंजिल भी आप ही के लिए, वो खुशी भी आप ही के लिए है। ये सारी इज़्ज़त उनके लिए है जो सोचते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क चोरी का काम नहीं होता, स्मार्ट वर्क दूसरों के बनाए हुए असूलों की जुगाली भी नहीं होती। स्मार्ट वर्क तो अपनी सोच, अपना पैराडाइम, अपने असूल। इस YouTube चैनल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये रोज आपको बताएगा कि मेहनत क्या होती है और ये की कैसे जाती है।